प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। उम्मीद है कि आप प्रभु में भले चंगे हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु में आप लगातार बढ़ते रहिए, उसके प्रेम में, उसके स्वभाव, उसके संगति, उसकी शांति और आनंद में यूँ ही दिन प्रतिदिन बढ़ते रहिए, यही मैं आशा करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको प्रोत्साहन भी देता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन कि इसी उद्देश्य के साथ आप प्रभु में बढ़िए और लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, परमेश्वर की सच्चाई को, उसकी इच्छा को जानते हुए अपने जीवन को इस संसार में सफल बनाइए। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझेंगे, मैं आपसे सच कहता हूँ, आप अपनी जिंदगी झूठ पर आधारित करते हुए बिताएंगे। जैसे कि हम इस संसार को या इस संसार वालों को जानते हैं, वे सच जानने का, सच बताने या कहने का दावा तो करते हैं, लेकिन दरअसल यदि हम उन बातों को या उनके विचारों को परमेश्वर के वचन से तौल कर देखें तो हमको पता चलेगा कि उनके सारे विचार एक भ्रम और झूठ पर आधारित हैं। क्योंकि सत्य और कहीं नहीं है, केवल परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में है। और यही बात है कि बाइबल हमें अच्छे, बुरे और विशेष करके हमें सारी बातें समझाती हैं जो इस संसार में जीने के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा, उसके उद्देश्य, मनुष्य के असलियत या मनुष्य की सच्चाई के बारे में भी वाकिफ कराती है ये बाइबल। इसलिए मैं आपसे लगातार यह आग्रह करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन कि आप बाइबल का अध्ययन करते रहिए, परमेश्वर की सच्चाई और उसकी इच्छा को जानते रहिए, ताकि आपका जीवन सत्य पर आधारित रहे। आप किसी झूठ पर अपने जीवन का आधार ना रखें और हर एक बातों को जो इस संसार में आप सामना करते हैं, उन बातों को परमेश्वर के वचन से, उसकी सच्चाई से तौलिए और देखिए कि जो बातें आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जो लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वे परमेश्वर के सच्चाई पर आधारित है या नहीं है। और यदि आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, तो उसे यीशु मसीह के नाम से अपने मानसिकता से, अपने मन, अपने हृदय से निकाल फेंकिए, क्योंकि वो जहरीला बीज है। वो आपके मन में, दिल में जहर घोल देगा, आपको मार डालेगा। इसलिए ये मसीह होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर एक विचारों को, हर एक इस संसार के जो आइडियाज़ हैं, उसको हम परखें कि वे परमेश्वर के वचन के आधार में है या नहीं है। अब जब मैं परमेश्वर के वचन के बारे में कहता हूँ तो मैं केवल लिखित परमेश्वर के वचन में नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं। और इसी वजह से ही बहुत से लोग धोखा भी खाते हैं, क्योंकि बहुतों को बाइबल पढ़ना नहीं आता। बहुत से लोगों को बाइबल के वचनों को कैसे अध्ययन करना चाहिए वो समझ में नहीं आता। और इस बाइबल का अध्ययन भी वे ऐसे करते हैं जैसे स्कूलों में हमारे कुछ अन्य विषय हैं, उनको जैसे हम अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार उनको लगता है कि बाइबल का भी वैसा ही अध्ययन करना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसीलिए बाइबल का अध्ययन करने ना आने की वजह से ही बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। वचनों को पढ़ते हुए जब वचन को समझ में नहीं आते, जब उन वचनों के पीछे के अर्थ को वे पवित्र आत्मा की ताकत से बूझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते,
तो इन वचनों के आधार पर ही वे चीज़ों को गलत समझना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए जब मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर के वचन से चीज़ों को तौलिए, तो मैं आपसे केवल इस लिखित वचनों के आधार पर तौलने के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये लिखित वचन जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीवित होकर आपके पास नहीं आते, तब तक ये वचन आपको समझ में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? जब तक ये लिखित वचन पवित्र आत्मा के ताकत से, उसके सामर्थ्य से जीवित होकर आपके पास नहीं पहुंचते, तब तक आपको इन वचनों का मतलब और इन वचनों की सच्चाई आपको समझ में नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में लोगों के पास बाइबल रहते हुए भी वे परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं समझते हैं। वो क्यों? बाइबल तो है, लेकिन क्या बाइबल का लिखने वाला आपके साथ है? और जब तक बाइबल का लिखने वाला मेरे साथ या आपके साथ नहीं है, मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सिर फोड़ लीजिए, पहाड़ चढ़ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपको बाइबल की बातें समझ नहीं आएंगी। आप बाइबल का ज्ञान जरूर ले लोगे आप, लेकिन वो बातें आपके जीवन में जरा सा भी उतरेंगी नहीं, और ये वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे ही नहीं, क्योंकि लिखने वाला बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं हमेशा यही प्रभु से दुआ करता हूँ कि प्रभु, बाइबल का ज्ञान तो मैं ले लूँगा, क्योंकि आजकल बाइबल का ज्ञान सुनाने वाले बहुतेरे हैं जो इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सुनाते रहते हैं, लेकिन वो वचन तब तक जीवित नहीं है मेरे लिए जब तक मैं आपके द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा मैं उन्हें समझ ना लूँ। इसलिए पवित्र आत्मा से बेहतर कोई शिक्षक नहीं, कोई पवित्र आत्मा से बेहतर हमें सिखा नहीं सकते। इसलिए भले ही आपके पास हजारों प्रचारक हो, लेकिन जब तक आप खुद पवित्र आत्मा की आवाज़ व्यक्तिगत रीति से सुनने के इच्छुक, या फिर आप वैसी जिज्ञासा नहीं दिखाते, तब तक आपको ये वचन बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को भी सुने, पवित्र आत्मा को इन वचनों को जीवित करने दें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बदलाव हो, जिसको ना करने की वजह से ही कई लोग इन वचनों के आधार पर ही सच को वे लोग झूठ मानते हैं, और कई बार झूठ को ही वे लोग सच मान लेते हैं, क्योंकि उनमें परखने की आत्मा नहीं होती। वे परख नहीं पाते कि जो वो सुन रहे हैं, हाँ बाइबल के अनुसार वो चीज़ें उनको लगती है कि वहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा के द्वारा वे लोग इन बातों को समझ पाए हैं? नहीं, वे अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा ही इन बातों को समझे हैं। इसलिए तो इतनी सारी गलत फहमियाँ होती हैं बाइबल के वचनों के द्वारा ही। आजकल कई प्रचारक प्रचार करते हैं, वचनों का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमेशा आप देखेंगे एक क्या बोल सकते हैं, एक तनाव हमको महसूस होता है जब हम 2-3 प्रचारकों को सुन लेते हैं और उनके विचारों को हम जानते हैं। कई बार ये बहुत ही विपरीतात्मक होता है, हमको समझ नहीं आता, हमको लगता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। इतना कन्फ्यूजन इसीलिए होता है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि आप खुद पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के योग्य नहीं हैं। मतलब आप खुद पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं इन वचनों को पढ़ने और सुनने के माध्यम से। इसलिए याद रखिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वचनों को इन वचनों के लेखक के द्वारा समझें, और वचनों का जो लेखक है पवित्र आत्मा, उनके द्वारा ही हम इन वचनों को समझ सकते हैं, तभी इन वचनों से हमें लाभ पहुंचेगा। ठीक है। सो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब मैं आपसे कहता हूं कि वचन के आधार पर हमें चीज़ों को तौलना है, तो मैं केवल लिखित वचनों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जीवित वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी शिक्षा के बारे में भी बोल रहा हूं। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये वचन जो परमेश्वर का वचन था वो हमेशा से जीवित रहा है, और वही जीवित वचन मनुष्य बनकर इस संसार में उतर आया, और वही है हमारे प्रभु यीशु मसीह।
इसीलिए ये जीवित वचन, ये जो लिखित वचन है, ये उस जीवित वचन की गवाही देते हैं कि जो जीवित वचन था वो कैसा था, वो क्या था, परमेश्वर का वो जीवित वचन क्या कर सकता है, परमेश्वर का वो जीवित वचन आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, परमेश्वर का वो जीवित वचन आपको पाप से छुटकारा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप भी करवा सकता है। वही जीवित वचन के बारे में हम सीख रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये लिखित वचन उन्हीं या उसी जीवित वचन अर्थात यीशु मसीह की गवाही देते हैं। समझ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप चीज़ों को सत्य के रूप में या सत्य के आधार या परमेश्वर के वचन के आधार पर तौलते हैं तो आप यीशु मसीह को ध्यान में रखिएगा। यीशु मसीह के जीवन और उसके शिक्षा के आधार पर ही चीज़ों को तौली जानी चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता, मैं आपसे कह सकता हूं कि आप धोखा खाएंगे। और आज लोग बाइबल से तो प्रचार करते हैं लेकिन यीशु मसीह का कोई प्रचार नहीं करता। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, आप ये कैसे कह रहे हैं? बाइबल से प्रचार करना यानी यीशु मसीह का ही तो प्रचार करना है? नहीं, बाइबल के वचनों का अर्थ बताकर उसको समझा तो रहे हैं, आप प्रचार तो कर रहे हैं बाइबल के बातों को लेकर, लेकिन क्या यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह की जीवन शैली, यीशु मसीह की विचारधारा, क्या उन बातों को आप बता रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह वो जीवित वचन है जिनका हमें प्रचार करना है? लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं रहा। कई प्रचारक हैं जो आज यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वे बाइबल के वचनों को लेकर इस संसार की बातों को मिलाकर पता नहीं और कोई मसीह का प्रचार कर रहे हैं जो इस बाइबल में जिसका जिक्र नहीं है। ये वे उस यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते जो क्रूस पर चढ़ाया गया। ये उस यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते जो अपना इनकार करते हुए अपनी सुइच्छा का इस्तेमाल प्रभु की इच्छा को चुनने के लिए करते हुए, अपनी इच्छा को अलग रखते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के बारे में सिखाता है। उस यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया जा रहा। ये वे उस यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करते जिन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो अपना इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। उस यीशु मसीह के बारे में प्रचार ही नहीं हो रहा। वे क्या प्रचार कर रहे हैं? बाइबल के वचनों का ही प्रचार कर रहे हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो आवश्यक हैं लेकिन यीशु मसीह से बढ़कर नहीं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि लोग स्वर्ग के सपने जरूर देखते हैं, लेकिन क्या वे ये जानते हैं कि स्वर्ग जाएंगे तो जाएंगे कैसे? उन बातों का भी प्रचार करना या उन बातों की शिक्षा देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के समय में ये दुर्लभ है। लोग यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते हुए वे केवल बाइबल के उन नैतिक शिक्षाओं का प्रचार करते हैं जो कि आज के समय में हर किसी को पता है। याद रखिएगा, आपको लगता है कि जो प्रभु के सेवक हैं वो नैतिकता का प्रचार करते हैं? क्या वो मोरल टीचिंग्स देते हैं बाइबल से? क्या बाइबल एक मोरल टीचिंग्स देने वाली बुक है? क्या लगता है आपको? क्या नैतिक शिक्षा देने वाली पुस्तक है ये? क्या आपको पता नहीं? परमेश्वर के बिना कोई नैतिकता ही नहीं है। और जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, जो व्यक्ति परमेश्वर को अनुभव नहीं करता, उससे आप कैसी नैतिकता की उम्मीद करते हैं? क्योंकि बाइबल में यदि आपको नैतिकता से भरी हुई बातें दिखती भी हैं तो वो सारी विचार और सारी बातें परमेश्वर की आत्मा के परिणाम ही तो हैं, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न बातें ही तो हैं। इसका मतलब ये परमेश्वर के वचन या ये परमेश्वर की नैतिकता या नैतिक बातें परमेश्वर की आत्मा में जब कोई व्यक्ति जीता है तो ही उन बातों को हम उसके जीवन से देख सकते हैं, उसका यह परिणाम है। तो बिना परमेश्वर को जाने, बिना उसको अनुभव किए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इन परमेश्वर की नैतिक बातों को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं? यह असंभव है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं मानते। कहाँ है परमेश्वर? सबसे बड़ी बात यदि कुछ है तो वह है मानवता। मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा कई लोग कहते हैं।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जब ऐसे विचारों को सुनते हैं जो कि उनके नज़र में ये उच्च विचार हैं, आप इनको कैसे जज करते हैं, कैसे इनका आप निरीक्षण करते हैं, कैसे आप इन्हें तौलते हैं, किस आधार पर तौलते हैं? पता है मैं कैसे तौलता हूँ? जब मैं सुनता हूँ कोई कहता है कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, क्या परमेश्वर के बगैर मानवता का कोई अस्तित्व है? क्या परमेश्वर के बगैर कोई मानवता अपने जीवन से प्रकट कर सकता है? क्या बिना परमेश्वर के कोई मानव धर्म को पालन भी कर सकता है? क्या यह संभव है? क्योंकि बिना परमेश्वर के मनुष्य जानवर से भी बदतर है। परमेश्वर ही तो उसे मानव बनाते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य बनाया, लेकिन जब मनुष्य अपने दम पे जीवन जीने की इच्छा रखी, इच्छा उसने जाहिर की, तभी वो शैतान बन गया। समझ रहे हैं आप? और यही शैतान सबको धोखा देते हुए कहता है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई, बिना परमेश्वर के तुम किस मानव धर्म की बात करते हो? बिना परमेश्वर के आप मानव धर्म कभी फॉलो नहीं कर सकते, उसका पालन नहीं कर सकते। आप मनुष्य जैसे जी ही नहीं सकते आप, क्योंकि असंभव है। बिना परमेश्वर के मनुष्य शैतान सरीखा है, शैतान ही है। वो विद्रोही है, स्वार्थी है, जलन रखने वाला है, चुगलखोर है, डींगमार है, वासना से भरा हुआ है। क्यों? परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। और जब तक एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर नहीं होता, वो व्यक्ति शैतान जैसा ही जीता है, वो शैतान सरीखा ही है। और ऐसे जीने वाला व्यक्ति जब मानवता की बात करता है तो पता है शैतान भी उन पर हंसता होगा और ये कहता होगा, तू है ही एक्चुअली शैतान, और तू वाह कितनी बड़ी पाखंडी और डींग मार की बातें करता है, और तू मानवता का प्रचार तो कर रहा है लेकिन खुद है शैतान। ऐसा ही है, ऐसा ही शैतान हंसता होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे संसारिक उच्च विचारों को आप परखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये उच्च जो विचार हैं ये परमेश्वर की नज़र में तुच्छ विचार हैं। संसार के तौर पर जो चीज़ें उच्च मानी जाती हैं वही परमेश्वर के अनुसार वो बातें तुच्छ हैं। परमेश्वर इनकी बिल्कुल कद्र नहीं करते। और परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य बिना परमेश्वर के कैसा है? शैतान है। वो मानवता नहीं हो सकता, वो मानव कभी बन ही नहीं सकता। इसीलिए बाइबल हमें नैतिकता के बारे में नहीं सिखाता। याद रखिएगा, नैतिकता की बातें ज़रूर हैं इसमें, लेकिन वो नैतिकता मानवीय नैतिकता पर आधारित नहीं है। जो मनुष्य अपने अंदर से पैदा करे वो बातें नहीं है। ये नैतिकता की बातें परमेश्वर की आत्मा का परिणाम है। परमेश्वर की आत्मा से निकलने वाली जो बातें हैं वो हैं। इसलिए एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर को नहीं जानता, ये बाइबल में लिखी हुई नैतिक बातें उनके जीवन में आप नहीं देख पाएंगे। विशेष करके जो नीति वचन आप पढ़ते हैं वो सारी बातें, और बड़ी चाव से लोग पढ़ते हैं नीति वचन या फिर भजन संहिता। पढ़ना चाहिए, गलत नहीं है, पढ़िए आप। लेकिन आपको एक बात पता है कि वो नैतिकता की जो बातें उन्होंने बताई हैं वो यीशु मसीह के स्वभाव से संबंधित थी। वो बातें केवल यीशु मसीह ही अपने जीवन से पूर्ण कर सकते थे। वही एक संपूर्ण मनुष्य थे। और यदि मानवता का असली रूप यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप सच में किसी को अपना आधार बनाना चाहते हैं, किसी को अपना आदर्श मानना चाहते हैं मानवता का, आप यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह ने ही मानवता का असली पाठ बताया कि एक मानव तभी है जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीता है वो विद्रोही है, वो परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति है, वो ढीठ है, घमंडी है, वो चोर है।
क्योंकि बिना परमेश्वर के कोई मानवता नहीं। इसलिए यीशु मसीह के जीवन को आप देखिए, यीशु मसीह ने कैसे जीवन बिताया, परमेश्वर के अधीन होकर, खुद परमेश्वर का पुत्र होकर, एक मनुष्य के रूप में पूर्णतः संपूर्णतः मनुष्य होकर इस संसार में वो जीवन जीकर बताया कि मनुष्य ऐसे होता है। और मनुष्य को आपस में प्रेम रखना चाहिए, केवल अपने आप से नहीं, अपने लोगों से नहीं, परंतु यहाँ तक के दुश्मनों से भी। ये है मानवता का पाठ। और ये संसार क्या परोसता है? मानवता के नाम पे ढोंग करता है। वो अपनी इच्छा को पूरी करते हुए उसे परमेश्वर यानी मानवता या फिर परमेश्वर का कई बार वो नाम देता है और उसे मानवता को लेबल चिपका देता है। ये है मानवता। परमेश्वर ऐसी मानवता को तुच्छ जानते हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य को मनुष्य बना सकते हैं। मनुष्य कभी अपने आप को मनुष्य नहीं बना सकता। लेकिन क्या करें, मनुष्य आजकल इतना स्मार्ट जो हो गया, उसको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं कि मनुष्य आज ऐसे मनुष्य की निर्मिति करना चाहता है जो मनुष्य के अनुसार बहुत ही उच्च हैं। परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए उनको देखकर हंसता है, तुच्छ जानता है कि मनुष्य तू है क्या, तू मात्र मिट्टी है। मेरे एक चुटकी मारने से पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है। तुम खत्म हो सकते हो और तुम अपने आप को मेरी जगह लेकर आते हो। परमेश्वर हंसेगा, हंसता है। इसलिए मनुष्य सावधान हो जाओ, अपनी औकात मत भूलो। औकात से बाहर आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। ये बातें मैं आपको परमेश्वर की ओर से बता रहा हूँ। जिस औकात में मनुष्य तुमको परमेश्वर ने रखा है, उसी औकात में रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए हमको यदि मानवता का पाठ सीखना है तो आइए यीशु मसीह से सीखें। और वो यीशु मसीह आपको यही सिखाता है, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दें, परमेश्वर जो चाहते हैं वो होने दें। तब आप एक मनुष्य के रूप में उभर पाएंगे। और यही तो एक सबसे बड़ा कारण था यीशु मसीह का इस संसार में आने का, कि वो इस संसार में आए इसलिए ताकि हमको पाप से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के पुत्र बनाकर एक मनुष्य कैसे होता है उस चीज़ को या उस बात को हमें बताने के लिए आए। और वैसा बनाने के लिए तो यीशु मसीह संसार में आए थे। और इसीलिए तो हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। और जो यीशु मसीह को मानता है या उसको अनुसरण करता है, वो यीशु मसीह जैसा संपूर्ण मानव बनता है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो शैतान था और शैतान ही रहेगा। वो बाहर से अपने आप को कितना भी मानव कह ले, परमेश्वर की नज़र में वो शैतान ही रहेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति मेरे प्यारे भाई और बहन आपके साथ ना होने पाए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। इसीलिए ये झूठी मानवता, झूठी नैतिकता जो ये संसार आपको परोसता है, उन बातों से आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। आप धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए हर एक इस संसार के आइडियाज़ को, विचारों को परमेश्वर के वचन लिखित और साथ ही विशेष करके परमेश्वर के जीवित वचन यानी यीशु मसीह के जीवन और उसके शिक्षा के आधार पर आप तौलिए। तभी आपको पता चलेगा सच क्या है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और मैं यही दुआ करता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे कि परमेश्वर जो चाहते हैं कि आप सुने वो मैं आपको बता पाऊँ, ताकि इन दिनों में आप अपने जीवन को बहुत ही सावधानी से बिताओ। क्योंकि आप जगह जगह यहाँ वहाँ आप देख रहे हैं कि जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे प्रचारक हैं, जो पहले कभी संसार में रहा करते थे, वे आजकल कलीसियाओं में भी उभर रहे हैं, कलीसियाओं में बढ़ रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो कलीसिया के प्रभु के लोगों को फाड़ खाएं। और इसी उद्देश्य से वे कलीसियाओं में आज के समय में कार्यरत हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। और सबसे दुख की बात यही है कि कई विश्वासी इतने ज़्यादा अंधे हैं, सोए हुए हैं कि वे इन लोगों को परख ही नहीं पाते, इनको देख ही नहीं पाते। और चूंकि वे देख नहीं पाते, वे धोखे पे धोखा खाते ही रहते हैं और अंततः वे अपने जीवन को विनाश के कागार में पहुंचा देंगे।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आप कितने सतर्क हैं, आप कितने जागरूक हैं अपने आत्मिक जीवन के प्रति। क्या आप भी संसार के चकाचौंध में खो गए हैं, या आपको थोड़ी भी फिक्र है कि यह संसार थोड़े समय का ही रह गया, बस अभी बस यीशु मसीह का आगमन निकट है और यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जानते भी हैं इस बात को, वाकिफ हैं इस बात को, जानते हुए भी आप क्यों अनजान होकर इस संसार में ऐसे जी रहे हैं जैसे कि आपको कुछ नहीं पता। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको ऐसा जीना पड़ रहा है? क्यों आप प्रभु के लिए जाग नहीं सकते? आप क्यों प्रभु के लिए जी नहीं सकते? अब ये समय है प्रभु के लिए उठने का। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, इतने भी अंधे मत हो जाइए कि आपको ये लोग कलीसियाओं में दिखे ही ना। ये तो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते रहेंगे और आप जैसे मासूम प्रभु के लोग धोखे पे धोखा खाते रहेंगे और अंततः आप अपने जीवन का विनाश कर डालेंगे। इसीलिए जागरूक होइए, परमेश्वर के वचन को आप समझिए। परमेश्वर इन दिनों में हमसे क्या बात करना चाहते हैं, इन बातों को आप गौर करिए, समझिए। और यीशु मसीह ये बातें कब से अपने चेलों को बता रहे थे, और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय बिताए, उन्होंने बहुत सारी बातें इन झूठे शिक्षकों के बारे में बताई हैं कि कैसे अंत के दिनों में धोखा होगा। और ये धोखा सबसे ज़्यादा इन झूठे शिक्षकों, प्रचारकों और इन मसीहों के द्वारा होगा, जो चर्च के अंदर आत्मिकता को खोखला कर देंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है, अपने सांसारिक जीवन शैली के द्वारा वे उन मासूम प्रभु के लोगों के आत्मिकता पर असर डालेंगे, वे उनका शिकार बनाएंगे, उनकी आत्मिकता को खोखला करने की वे लोग कोशिश करेंगे। और यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आत्मिकता कैसे छिन गई और आपकी आत्मिकता कैसे खत्म हो गई। आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था कब का ठंडा पड़ चुका। तब क्या फायदा पछता के? जब समय है तभी आपको अपनी कमर कसना है और आपको मजबूत होना है इन झूठे मसीहियों और शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति। यदि आप अभी जागरूक नहीं होंगे, अभी यदि आप समझदारी नहीं दिखाएंगे, यदि आज आपको प्रभु की वाणी नहीं सुनाई देती है, तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप धोखे के बहुत ही करीब हैं। आप धोखे में शायद जी रहे हैं, इसलिए आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही। इसलिए सावधान होइए। और यही एक उद्देश्य है हमारा बाइबल का अध्ययन करने का, विशेष करके यहूदा की पत्री पढ़ने का, कि हम उन झूठे शिक्षकों, मसीहियों और प्रचारकों के उन गुणों को समझें, जो गुण आपको भी और मुझे भी प्रभावित कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम उनके समान बनकर उनके ऊपर जो विपत्ति आने वाली उनके भी हम भागीदार हो सकते हैं। पता भी है आपको, उनके साथ जैसा होगा उनको तो सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि हम जागरूक ना रहे, उनका हम यदि अनुसरण करते रहें, तो हमारा भी हाल वही होगा जो उनका होने वाला है भविष्य में। इसलिए यीशु मसीह की उन बातों को याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को परखो। हर एक अच्छा पेड़ कैसे परखा जाता है? उसके फलों से। बुरा पेड़ उसके फलों से ही परखा जाता है। तो यही एक माध्यम, यही एक तरीका है जो यीशु मसीह ने हमको बताया कि यदि हम परखना चाहते हैं झूठे शिक्षकों को या झूठे मसीहियों को, उनके फलों के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं। और इसी बात को यहूदा भी अपने इस पत्री के द्वारा कलीसिया के लोगों तक ये बातें उनको पहुंचाते हुए कह रहा है कि ये हैं उनके फल। मेरे प्यारे भाई और बहन, जागो और सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये है उनके फल। अब बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, उनके बहुत सारे गुणों के बारे में हमने देखा कि वे कैसे जीते हैं, वे कैसे सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, व्यक्तिगत जीवन कैसा है, और भी बहुत सारी बातें हैं इस पत्री में जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ में आप इन वचनों को पढ़िए। अब केवल बाइबल को पढ़ने के आधार पे या पढ़ने के उद्देश्य से मत पढ़िए। अब उन बातों को अपने जीवन में प्रकट रूप से देखने के विषय में या देखने के उद्देश्य से आप पढ़िए। यह है अब हमारा उद्देश्य बाइबल पढ़ने का।
केवल फॉर्मेलिटी करके बस पढ़ना ही है इसीलिए पढ़ रहे हैं आप, यही सोचकर यदि आप पढ़ेंगे आपको कोई धोखे से नहीं बचा सकता। लेकिन बाइबल को आप इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको पढ़ना ही है, बाइबल को आप इसलिए पढ़िए ताकि आपको ये वचन आज इस समय में जीवित रूप से आपको जीने के लिए सहायता करे। परमेश्वर का वचन जीवन देता है, इसलिए उस उद्देश्य से यदि आप पढ़ते हैं तो मैं आपको सच कहता हूं आप प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं। सो पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों से हम यहूदा की पत्री को गौर कर रहे हैं। उन यहूदा के पत्री में जो बातें बताई गई हैं उन बातों के विषय में हम सोच विचार कर रहे हैं और इन वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं दिन प्रतिदिन कि परमेश्वर का आत्मा हमें इस समय में क्या कहना चाहते हैं। और अब तक हमने प्रभु की दया से 13 पद तक हम सफलतापूर्वक पढ़ चुके हैं और इन बातों के पीछे जो सच्चाई है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं, उन बातों को हम समझ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आया हो। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कह सकता हूं, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ समझ में ना आए, लेकिन मैं एक बात पर विश्वास करता हूं, जितनी बातें आप मेरी समझ रहे हैं उन बातों के आधार पर यदि आप उस पर अमल भी करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको और भी बातें सीखने के लिए सहायता करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः पवित्र आत्मा ही एक अच्छे शिक्षक हैं जो हमको समझा सकते हैं। कोई मनुष्य आपको इन बातों के बारे में समझा नहीं सकता। वो भले आपको बता तो दे, मेरा काम है मैं आपको बता तो दूं, लेकिन ये बातें आपके दिल में और एक जीवित रूप से समझाने का काम जो है वो पवित्र आत्मा ही करेंगे और वही आपकी सहायता करेंगे इन बातों को समझने के लिए और इन बातों के अनुसार जीने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, दीनता और नम्रता के साथ आप इन वचनों को सुने और वचनों को सीखिए। उम्मीद है कि आपको 13 पद तक समझ में आया हो, और जिन किसी को भी ना समझ में आया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पिछले कुछ संदेशों को आप देखिए, उनको सुनिए, ताकि आपको परमेश्वर की आवाज़ उन संदेशों में सुनाई दे और आपको समझ में आए कि पवित्र आत्मा हमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, आज हम पद 14, 15 और यदि हो सके तो 16 पद भी हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ पद 14, 15 और 16। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए और वचनों पर गौर करिए जब मैं आपके सामने वचन पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, क्या की? देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई और बहन कि हम इन झूठे शिक्षकों को या प्रचारकों को उनके फलों के द्वारा ही पहचान सकते हैं, और ये फल आप उनके कर्मों में देख सकते हैं। इसका मतलब जब वे जीते हैं, उनके कामों को देखकर उनके फलों की अच्छी खासी आपको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि जो जैसा पेड़ है वैसा ही वो फल लाता है। और यदि कोई पेड़ सच्चा है तो सच्चा फल लाएगा, यदि कोई पेड़ बुरा है तो बुरा फल पक्का लाएगा। इसीलिए इस पत्री में पूरा इन झूठे शिक्षकों के गुणों के बारे में यहूदा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ 2 गुणों के बारे में हम देखने जा रहे हैं, जो कि आज मुख्यतः हम उस पहले गुण के बारे में थोड़ा गौर करेंगे जो कि यहाँ पर यहूदा बताना चाहते हैं, और वो है इन
झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के गुण जो होते हैं या फिर इनका जो कार्य होता है ये भक्तिहीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा, ये लोग अभक्ति से भरे हुए लोग हैं। और एक अभक्ति से भरा हुआ व्यक्ति कैसे कार्यों को उत्पन्न करता है अपने जीवन से? अभक्ति वाले, भक्तिहीन काम इनके होते हैं। इनके कामों में भक्ति नहीं होती, इनके काम अभक्ति से भरे हुए होते हैं। अभक्ति का मतलब क्या है, भक्तिहीन होने का मतलब क्या है, और विशेष करके हम इन्हीं वचनों पर आज मनन करेंगे और गौर करेंगे। उसके बाद हो सके तो 16 पद हम अगले संदेश पर गौर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, झूठे शिक्षकों को या इन मसीहों को कैसे पहचान सकते हैं? उनके कार्यों के माध्यम से, उनके कर्मों के माध्यम से। अब आप बताइए, क्या कार्य इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि कार्य एक व्यक्तित्व के या एक व्यक्ति के पर्सनालिटी यानी उसके व्यक्तित्व और उसकी पहचान बताती है? जब एक व्यक्ति कार्य करता है तो उसी से उस व्यक्ति की पहचान होती है। वो व्यक्ति पहचाना चाहता है और उन्हीं कार्यों से ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में भी हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। इसलिए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कार्यों के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, और यही कार्य तो बताते हैं कि उस व्यक्ति की असलियत क्या है। इसलिए हमें कार्यों को परखना बहुत ज़रूरी है, और इसी बात को यहूदा इन पदों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं इनके कार्य कैसे हैं? भक्तिहीन कार्य हैं। और क्यों भक्तिहीन है? क्योंकि ये अभक्त लोग हैं, मतलब इनमें भक्ति नहीं है। यदि इनमें भक्ति होती तो इनके कार्य भी कैसे होते? भक्ति से पूर्ण होते। और क्योंकि इनकी जो काम है ये भक्तिहीन है, ये इसलिए है क्योंकि इनमें भक्ति नहीं है। अब इससे आप क्या समझते हैं? यहाँ पर भक्ति और भक्तिहीन, अभक्ति ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन यदि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखें तो वहाँ पर ऐसा लिखा है गॉडलीनेस या गॉडली अनगॉडली। इसका सिंपल मतलब है भक्ति से भरे हुए कार्य, मतलब वो कार्य जो यीशु मसीह के स्वभाव में किए गए हों, वही भक्ति से भरे हुए कार्य हैं। और जो कार्य यीशु मसीह के स्वभाव में ना किए गए हों वो अभक्ति के कार्य है, वो ये संसारिक कार्य है, वो शैतानिक कार्य है। आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, भक्ति के कार्य मतलब वो कार्य जो यीशु मसीह के स्वभाव में किए गए हों। अभक्ति के कार्य मतलब वो कार्य जो यीशु मसीह के स्वभाव में ना होकर या तो वो खुद अपने ताकत या अपनी बुद्धि या अपनी मर्जी से किए गए हों, या फिर इस सांसारिक तौर तरीके पर आधारित हों, या शैतानी आत्मा के ताकत से किए गए हों। ये है अभक्ति के कार्य। और इस आधार पर यदि हम इन वचनों को समझें तो हमको समझ में आएगा कि ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये जो झूठे मसीही हैं, इनमें भक्ति नहीं होती, इनमें यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव ही सच्ची भक्ति है। यीशु मसीह के स्वभाव में जीना ही सच्ची भक्ति है। और चूंकि वे लोग कर्म करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वे लोग कार्य नहीं करते। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब इस संसार में है तो वो कार्य करता ही रहता है। एक व्यक्ति जो गुंडा है वो गुंडागर्दी के कार्य करेगा, जो चोर है वो चोरी के कार्य करता है। मतलब वो अपने कार्यों के द्वारा बताता है, ये दिखाता है कि उसकी असलियत या उसका व्यक्तित्व क्या है। वैसा ही एक सच्चा मसीही अपने कार्यों के द्वारा दिखाता है कि उसके कार्य कैसे मसीही स्वभावों से पैदा होने वाले कार्य हैं। कार्य हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में पहचान कराती है।
और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के स्वभाव में जीता है, उसके कार्य कैसे होंगे? यीशु मसीह के गुणों से पूर्ण होंगे। जब वो कार्य करता है वो यीशु मसीह के स्वभाव में कार्य होंगे। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने की, ताकि आपको ये बातें आपके दिल में बैठ जाएं और आपको समझ में आए सच्ची भक्ति होती क्या है। सच्ची भक्ति होने का सिंपल मतलब यही है कि एक व्यक्ति जब अपने आप को यीशु मसीह के अधीन कर देता है, यीशु मसीह के अधीन होकर वो परमेश्वर के स्वभाव में, यानी यीशु मसीह के स्वभाव में जब वो जीवन जीना शुरू करता है, वही होती असली भक्ति। उसी व्यक्ति को बोलते हैं गॉडली। गॉडली मतलब जिसमें यीशु मसीह का स्वभाव हो, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, वही है गॉडली। और जिसमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं है वो अनगॉडली है। और परमेश्वर के लोगों को हम ऐसे ही तो पहचान सकते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनमें परमेश्वर का स्वभाव होगा, उनमें परमेश्वर की आत्मा होगी। वे परमेश्वर की आत्मा या उसके स्वभाव में ही अपना जीवन बिताते हैं। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं होगा। वे अपने खुद के स्वभाव में अपना जीवन बिताते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ऐसे ही आप पहचान सकते हैं परमेश्वर के लोग और परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोगों के बीच में अंतर। और यहां पर जो बातें यहूदा कलीसिया के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है, वो उनको यही बताना चाहते हैं कि ये जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठे मसीह लोग हैं, ये भक्तिहीन हैं, इनमें भक्ति नहीं है, वे गॉडली नहीं है, अनगॉडली है। मतलब उनमें परमेश्वर की आत्मा है ही नहीं, उनमें यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। अब जब यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है तो फिर वो कैसा स्वभाव होगा? यदि यीशु मसीह का स्वभाव उनमें नहीं था तो कैसा स्वभाव था? सिंपल, वे अपने इच्छा या अपनी मर्जी से जीने वाले जो लोग हैं, जो अपनी मर्जी से जीवन जीता है, वो प्रभु का नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उसको जब एक व्यक्ति प्रभु कहता है, प्रभु का मतलब ही यही है कि वो मालिक है और मैं उसका गुलाम। और एक गुलाम कभी अपनी मर्जी नहीं चलाता, वो हमेशा उस प्रभु की इच्छा को पूरा करता है। और जो ऐसा जीवन नहीं जीता वो अभक्ति से जीवन जी रहा है, वो भक्त नहीं हो सकता, वो अनगॉडली है, वो गॉडली नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इस बात को समझिए आप कि जो व्यक्ति यीशु मसीह की अधीनता में उसको प्रभु जानकर नहीं जीता, उनकी इच्छा के अनुसार वो नहीं जीता, वो भक्ति उसमें हो ही नहीं सकता, वो भक्त नहीं है। और यहाँ पर जो बातें हम देख रहे हैं वो ऐसी ही हैं। यही बातें यहूदा कलीसिया के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके काम कैसे हैं? भक्तिहीन काम है। क्यों भक्तिहीन काम है? क्योंकि वो है ही ऐसे। भक्ति से भरा हुआ व्यक्ति भक्ति के कामों को ही प्रकट करता है, लेकिन भक्तिहीन व्यक्ति अभक्ति के कार्यों को प्रकट करता है। अभक्ति के कार्य मतलब वैसे कार्य जो यीशु मसीह के जैसे नहीं होंगे, जो यीशु मसीह के स्वभाव पर आधारित नहीं होंगे। इससे एक साफ बात हमको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे आज कलीसियाओं में लोग भरे पड़े हैं जो कहते तो हैं वे मसीह हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी से ही अपना जीवन बिताते हैं। उनके कार्य मसीह जैसे नहीं हैं, उनके कार्य खुद के जैसे ही हैं। वे करते ही अपनी मर्जी से ही हैं, वे चलाते ही अपनी मर्जी हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन मायने नहीं रखता, उनके लिए उनकी इच्छा मायने रखती है। और ऐसे लोगों को आप आराम से पहचान जाओगे। जो अपनी इच्छा पूरी करता है, आप उनके विरुद्ध में यदि आप उंगली उठा दो, वो उंगली तोड़ देंगे, वो कभी नहीं सह सकते। उनमें सहने की ताकत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके विरुद्ध उंगली उठा है,
वो खुद ही अपने लिए खुदा हैं, और वो खुद के ऊपर जब उंगली उठता हुआ देखते हैं तो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे उसको तोड़ देते हैं। क्या आपको ऐसे मसीह लोग आज कलीसियाओं में देखने को नहीं मिलते मेरे प्यारे भाई और बहन? क्यों नहीं देख पाते आप ऐसे लोगों को? वो इसलिए शायद आप भी उनमें से एक ना हो, शायद आप भी उनके जैसे बन गए हों। और यदि आप सतर्क नहीं हैं तो याद रखिएगा, उनके साथ जो भविष्य में होने वाला है वो कहीं आपके साथ भी ना हो जाए। इसलिए यदि आप जागरूक और सतर्क नहीं हैं तो आप भी ऐसे बातों के शिकार बन सकते हैं। ऐसे अभक्ति से भरे हुए कामों के प्रति थोड़ा सावधान रहिए आप। क्या मैं कहना चाहता हूं आपको? अभक्ति से भरे हुए काम, और ये गुण इन झूठे मसीहों का था। अभक्ति, सबसे बड़ी अभक्ति परमेश्वर के नज़र में यही है कि जब एक व्यक्ति अपने खुद के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, वो किसी की नहीं सुनता, परमेश्वर के वचन की नहीं सुनता, वो केवल यही चाहता है कि मैं खुद अपने जीवन को अपने तरीके से चलाऊंगा, मैं ही अपने जीवन का मालिक हूं और मैं अपनी इच्छा से ही अपने जीवन को जीऊंगा, वही व्यक्ति अभक्त है। मतलब परमेश्वर के नज़र में वो व्यक्ति विद्रोही है। ही इज अ रिबेलियस फेलो। समझ में आ रहा आपको? और ये विद्रोह है परमेश्वर के प्रति, ये अभक्ति है परमेश्वर के प्रति। और ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करे, वो चाहे कितना भी उसकी नज़र में और लोगों के नज़र में बहुत ही आकर्षक लगे, बहुत ही अच्छा लगे, परमेश्वर के नज़र में वो केवल गंध है। समझ में आ रहा है आपको? ये बात मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन। और यदि आपके कान हैं सुनने के लिए तो सुन ले परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को ही परमेश्वर की इच्छा समझकर जी रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं और आप अपना विनाश कर देंगे। ये अभक्ति है, इसके भक्ति नहीं बोलते हैं। सच्ची भक्ति वही होती है जो परमेश्वर की अधीनता में जी जाए, परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाली जिंदगी को भक्ति से भरी हुई जिंदगी कहते हैं। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? इतने दिनों से आप भी तो बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। इतने दिनों से आप भी यीशु मसीह के साथ जीवन जीने का दावा कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए बातें। क्यों अब तक आपको ये बातें पता नहीं चली? और ये पता भी थी तो आपने गंभीरता से इन बातों को क्यों नहीं लिए? और कब तक ऐसे जीना चाहते हैं आप? अच्छा लग रहा है ऐसे ही जीना चाहते हैं कि अब जाकर कहीं आपकी आंखें खुली हो तो खोल लीजिए आप, और यदि आपके कान हो तो सुनने के लिए सुनिए प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। यहूदा ये बातें अपने कलीसिया के लोगों को चिता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों से तुमको सावधान रहना है जो अपने आप को भक्ति से भरे हुए दिखाकर वे भक्तिहीन जीवन जीते हैं, और उनके जो काम होते हैं वे अभक्ति से भरे हुए होते हैं। मतलब अपनी मर्जी से चलने वाले ये लोग हैं। और याद रखिएगा, इनके अच्छे कामों पर ज़्यादा आप जाइएगा मत, क्योंकि इनके सारे अच्छे कार्य मैले चिथड़े हैं। क्योंकि मनुष्य अपनी मर्जी से करने वाला सारा कार्य जो है उनका, वो सब मैले चिथड़े हैं परमेश्वर की नज़र में। इनका कोई मूल्य नहीं है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर के जो कार्य हैं, कौन से कार्य परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान है? वो काम जो यीशु मसीह की आत्मा में किए गए हों। और जो व्यक्ति यीशु मसीह की आत्मा में कार्य नहीं करता, वो व्यक्ति भक्तिहीन है। और पता उनके साथ क्या होगा? क्या होगा पता है? यही बात तो आज हम पढ़ रहे हैं। और इनके बारे में केवल यहूदा ही नहीं बता रहा था, इनका जो रिजल्ट है, इनका जो परिणाम है, इनके बारे में केवल यहूदा ने नहीं बताया इन पदों को पढ़कर। यहाँ पर यहूदा हनोक का उदाहरण लेकर कहता है। हनोक जो कई सालों पहले आदम का 7वें पीढ़ी का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने भी इन लोगों के बारे में भविष्यवाणी तब कर दी थी। सोच के देखिए, आदम के आए हुए कितने वर्ष हो गए, और उस आदम के 7वें पीढ़ी में रहने वाला यह हनोक परमेश्वर के
इच्छा को देखकर, यानी पहले से ही उसने सब कुछ देख लिया कि अंत के दिनों में होने वाला क्या है, अंत के दिनों में कैसे परमेश्वर के नाम पे लोग धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले इस संसार में उठ खड़े होंगे, कैसे परमेश्वर के नाम से वे लोग अभक्ति के कार्य को करेंगे, वे ढोंगी पाखंडी होंगे, लेकिन वे कैसे धोखेबाज या धोखेबाजी से अपना जीवन बिताएंगे। ये सब कुछ हनोक ने पहले ही देख लिया और हनोक ने इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी। ये भविष्यवाणी 2-3 साल पुराना नहीं है, कब की भविष्यवाणी है। तब से परमेश्वर कलीसिया के प्रति जागरूक थे। आप देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम कलीसिया के प्रति, तब से परमेश्वर चिता रहे हैं कि ऐसे लोगों के प्रति तुमको सावधानी बरतना है। कि हनोक ने क्या भविष्यवाणी की, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए 14 पद। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। किनके विषय में? इन्हीं झूठे मसीह शिक्षकों, प्रचारकों, भविष्यवक्ताओं और इन मसीहों के बारे में क्या भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। उसने देख भी लिया, प्रभु आ भी गया, उसके आगमन को उसने देख लिया और सबका न्याय करे। परमेश्वर को उसने क्या देखा? यीशु मसीह के आने को क्या देखा उसने? वो आया और उसने क्या किया? सबका न्याय किया। उसके बाद और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही हैं, दोषी ठहराए। तो यीशु मसीह क्यों आया? वो इस संसार में आया, यानी उसके दूसरे आगमन की बात, वो आया और क्या किया उसने? ऐसे भक्तिहीन लोगों को उनकी अभक्ति के विषय में क्या करवाया? उनको दोषी ठहराया, उनको ये चिताया या ये बताया कि तुम्हारे काम अभक्ति से भरे हुए हैं, तुम्हारे काम प्रभु के स्वभाव में नहीं किए गए हैं, तुम्हारे काम कुकर्मी काम है, ये संसारिक काम है, घृणित है परमेश्वर की नज़र में। तो समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या होगा इनके साथ? परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा और वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से। तो सोच के देखिए, यदि हम सावधान नहीं हैं, ऐसे लोगों के जीवन शैली को यदि हम फॉलो या अनुसरण करते हैं तो हमारा भी हाल ऐसे ही हो सकता है। और यदि हमारा भी हाल ऐसा हो जाएगा, हमारा भी यही हश्र होगा जो इन पापियों का होगा फ्यूचर में, भविष्य में, जब यीशु मसीह इनका न्याय करेगा। क्या आप इस न्याय में पढ़ना चाहते हैं? यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जागिए, आप सावधान हो जाइए, अब आपको उठने की जरूरत है और ऐसे भक्तिहीन लोगों के विरुद्ध में अपने आप को डटाइए, आप खड़े हो जाइए। आप उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। हमेशा देखिए कहीं आप में उनके गुण ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए अपनी मर्जी से जीना ये अभक्ति है, ये भक्ति नहीं है। प्रभु की इच्छा के अनुसार उसकी अधीनता में जीना ही सच्ची भक्ति है और वैसा ही हमको जीवन बिताना मेरे प्यारे भाई और बहन। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ बताने का, ताकि आपको समझ में आए कि इन बातों की गंभीरता क्या है। और यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो प्रभु दया करे बस कि आपको ये बातें समझने के लिए आपकी सहायता करें। यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा? विशेष करके 2 बातें उन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में। पहले उनके भक्तिहीन कार्य और दूसरे उनके भक्तिहीन शब्द, जिनके बारे में हम अगले वचनों में या अगले समय में हम देखेंगे कि उनके शब्द या उनके जो मुख से निकलने वाले जो वचन हैं वे कैसे परमेश्वर की नज़र में घृणित माने जाते हैं। तो उनके कामों को आप परखिए, कैसे हैं उनके कार्य? भक्ति से पूर्ण नहीं, अभक्ति वाले कार्य, भक्तिहीन आत्मा में किए हुए कार्य। और ये बहुत ही आसान है कि इनके गुण हम में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और मैंने आपको इसका मतलब ये समझाया कि भक्तिहीन होने का मतलब क्या है। व्यक्ति जब अपनी इच्छा से जीवन जीता है, अपनी मर्जी चलाता है, जैसे कि शैतान ने भी किया,
वो सारे कार्य भक्तिहीन तौर से या तरीके से किए गए कार्य हैं, क्योंकि शैतान हमेशा यही चाहता। मैंने कई बार आपको बताया मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आपने गौर से सुना हो तो फिर से सुनिए, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। शैतान अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बगावत किया परमेश्वर के विरुद्ध, और वही काम आज ये संसार के लोग भी कर रहे हैं। और यही नहीं, वो संसारिक लोग आजकल कलीसियाओं में भी हैं, वे भी वैसे ही जीवन जीना चाह रहे हैं। वे अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रति अधीन वे लोग नहीं हैं। परमेश्वर के प्रति वे लोग अधीन नहीं हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हमें यही चिता रहे हैं, समझा रहे हैं कि यदि आप अपने मर्जी से कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, सेवकाई भी यदि आप कर रहे हो, और दुर्भाग्यवश मैंने कई मसीह लोगों को, कई सेवकों को देखा है, वे परमेश्वर की सेवा भी परमेश्वर की इच्छा से नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर की सेवा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी महिमा के लिए, अपने उन्नति के लिए वे लोग कर रहे हैं, और नाम किसका आ जाता है? परमेश्वर की सेवा। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई और बहन, हम क्यों परमेश्वर को इतना मूर्ख समझते हैं? क्या परमेश्वर इतना मूर्ख है कि वो इन बातों को समझ नहीं सकते? क्या आप नहीं देखते कई लोग कैसे सेवकाई में या सेवा में आ जाते हैं, कई लोग कैसे कलीसियाओं में आ जाते हैं, आने के बाद एक लेबल तो लग जाता है उनके ऊपर कि ये फलाना सेवक है या फलाना प्रभु का दास है, लेकिन क्या वो सच में प्रभु की सेवा कर रहे हैं? प्रभु की सेवा का मतलब क्या है? क्या प्रभु की सेवा का मतलब ये नहीं कि जो परमेश्वर चाहता है वही करें? कि परमेश्वर की सेवा के नाम पे हम अपनी ही चलाते रहें? और क्या परमेश्वर ऐसे लोग को छोड़ देगा यूं ही? नहीं। और कोई संदेह नहीं है, यीशु मसीह ने इनके बारे में पहले ही कह दिया। 7 अध्याय यदि आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, क्या कहा यीशु मसीह? उस दिन मतलब न्याय के दिन बहुत से लोग आकर मेरे सामने खड़े होकर कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किए, मैंने तेरे नाम से ये किया, हाँ मैंने प्रचार किया था, आपके बारे में मैंने लोगों को बताया था, और मेरे हाथ रखने से कितने लोग चंगे हो गए थे, मैंने भविष्यवाणियां की, मैंने ये किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला आपके नाम से, सब कुछ मैंने किया। तो लोग पता है उस समय यदि संसार के लोग होते या इस संसार के मसीह होते तो वाह, ये तो बहुत बड़ा सेवक है। अरे ये व्यक्ति जो दुष्टात्माएं निकाल सकता है, जो भविष्यवाणियां कर सकता है, शिक्षा दे सकता है, बड़ी बड़ी बातें कह सकता है, चर्च के कार्यों में इतना हिस्सेदारी या भागीदारी होने वाला व्यक्ति है, ये इतना कुछ कर सकता है, ये कितना बड़ा प्रभु का भक्त होगा, इसके द्वारा अद्भुत कार्य होते हैं। जैसे कि आज कई मसीह लोग इन चमत्कारी बाबाओं को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं यही तो प्रभु की आत्मा है। चमत्कार को नमस्कार, कई लोगों की ये फिलॉसफी बन चुकी है, दुर्भाग्यवश मसीह लोगों की भी। उनको भी लगता है कि चमत्कार को ही नमस्कार। भाई क्या सिखा रहे हैं आप चर्च को? क्या सिखा रहे हैं आप कलीसिया के लोगों को? और यदि आप चमत्कार की ही बात करते हैं तो ठीक है, असली चमत्कार आपके स्वभाव का परिवर्तन है। असली चमत्कार आप में यीशु मसीह का झलकना है। क्या वो चमत्कार हुआ? अरे आप तो शारीरिक चंगाई होने के बाद भी आपका स्वभाव में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखता। आपका जीवन तो वही पुराने जैसा ही जी रहे हैं, आप वही गंदगी अपने मर्जी से आप जी रहे हैं। तो किस चमत्कार की बात कर रहे हैं? ये चमत्कार ये तो यहां के संसार के बाबा भी कर सकते हैं। आप बताइए, ये संसार का कौन सा बाबा जो आजकल चमत्कार नहीं कर पाता? बहुत सारे ऐसे अपने आप को धार्मिक बाबा बनाकर बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और आप यदि मसीह लोग हैं तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है शैतान के लिए कि ये सारे काम करना। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करना, परमेश्वर के साथ उसका मेल जोल करवाना, पापों की क्षमा यानी पापों से छुटकारा देना, उस व्यक्ति को एक पापी से संत बना देना,
यही तो यीशु मसीह की खासियत है। ये वही यीशु मसीह है जो पानी का दाखरस कर सकते हैं, स्वभाव बदलने वाला परमेश्वर। ये चमत्कार के बारे में क्यों नहीं बताते आप? यही तो असली चमत्कार है। यदि आप चमत्कारों पर विश्वास करते ही हैं तो इनके बारे में बताइए आप। लेकिन क्या करें, कई व्यक्ति इन बातों के विषय में बता नहीं पाते हैं, नहीं सकते, क्योंकि वे खुद इस चमत्कार को कभी अपने जीवन में अनुभव किए ही नहीं है। और यदि ऐसे चमत्कार को अनुभव किए होते तो इस चमत्कार के बारे में पक्का प्रचार करते। और वो क्योंकि बुखार का ठीक होना, सिर दर्द का ठीक होना, नाक में दर्द था वो ठीक हो गया, दांत में दर्द था वो ठीक हो गया, क्योंकि उनको यही सब चीज़ें जो कि संसार के लोग भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को ठीक होते हुए देखा उन्होंने, तो उनको लगता है कि यही है जो परमेश्वर कर सकता है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह केवल दांत ठीक करने आए थे? ये चमत्कार थे? आपको पता नहीं कि यीशु मसीह के सारे जो चमत्कार उन्होंने किए, जो भी उन्होंने किया, ये उनके विषय में लिखी हुई थी। ये चिन्ह थे कि मसीहा इन सारे चमत्कारों को करेंगे और तब लोग विश्वास करेंगे कि ये वही है जो आने वाला मसीहा है। उनके चिन्ह थे। लेकिन नए नियम में ये सारी बातें हमारे लिए आत्मिक रूप से हम तक पहुंची हैं, क्योंकि नए नियम पूरा आत्मिकता पर निर्भर करता है। पुरानी बातें बीत गई, सांसारिक बातें सब खत्म हो गई, अब देखो नई बातें हो गई, आत्मिकता की जो चीज़ें हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से भर दिया। ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है नए नियम की खुशखबरी। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या करें, कई लोग उन पुरानी बातों में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। केवल दांत दर्द को ठीक होने को चमत्कार कहते हैं। भाई, आत्मा तुम्हारी प्रभु में आ गई, तुम्हारा नया जन्म हुआ, परमेश्वर के परिवार में तुम्हारा जन्म हो गया, ये चमत्कार नहीं लगता आपको? यीशु मसीह के स्वभाव में कोई जीवन बिता रहा है, अपने लोगों से ही नहीं परंतु दुश्मनों से भी प्रेम कर रहा है, चमत्कार नहीं दिखता आपको? हम ऐसे लोग को कमजोर समझते हैं, लेकिन असली चमत्कार परमेश्वर के नजर में यही तो है। दम है आपके पास कि आप दुश्मनों को प्रेम करके दिखाएं? ये केवल यीशु मसीह में संभव है, क्योंकि यीशु मसीह मानवता की मूरत है। यदि आपको कोई मनुष्य देखना है कि मनुष्य कैसा होता है, यीशु मसीह को देखिए, जो दुश्मनों से भी प्रेम रखना सिखाए। यही होता है यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब, और इसको आप बोलते हैं चमत्कार। इस चमत्कार के बारे में क्यों नहीं कहते आप? इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे सारे धोखे से आप सावधान रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, उस दिन जब यीशु मसीह न्याय करेंगे तब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया। तब ये संसार के लोग तो आकर्षित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन पता यीशु मसीह क्या कहेंगे? आप पढ़िएगा जाकर 7 अध्याय मत्ती सुसमाचार में, वहां पर यीशु मसीह कहेंगे, हे कुकर्मियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं नहीं जानता तुम कौन, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा नहीं परंतु खुद की इच्छा पूरी करके इन सारे कार्यों को आपने किया है। कितना बड़ा और कितना भयंकर बात होगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है उन सारे झूठे मसीहों के लिए जो आज झूठ का सहारा लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर अपनी झूठी बातें, धोखाधड़ी की बातें और अपनी मर्जी से ये सेवा का काम करने की सोच रहे हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं इनके द्वारा। ये उनके लिए एक बिजनेस या व्यापार बन चुका है। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर एक दिन सब हिसाब लेगा। इसीलिए हमें डरने की जरूरत है। किस बात से? इन बुरी हरकतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों से दूर रहने की जरूरत है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बातें कितनी गंभीर हैं? तो वो सरप्राइज आपको ना मिले तो करना क्या है? आप
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, करना आपको ये है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रहें। परमेश्वर आपसे जो कहते हैं वो करिए। केवल परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से ही काफ़ी नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसकी आत्मा के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। असली संगति वो है और उसके अनुसार आपको चलना है। जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं वो करिए, क्योंकि वही काम परमेश्वर का महिमा देंगे और वही काम यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम होंगे। अपने मर्जी से यहाँ वहाँ के लोगों को देखकर तुलना करते हुए, अरे वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन, तुलना करना। कई मसीह लोगों को मैंने देखा, वे लोग हमेशा दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। वो बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं बढ़ूं, वो सेवका ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ऐसा ना करूं, वो करेगा तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। कॉपी कर करके एक दूसरे को देख देख के मर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है। मैं जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है ये अलग है, आप मेरी कॉपी नहीं कर सकते और ना ही मैं किसी की कॉपी करूं। कई लोग जब मेरे वचन को सुनते हैं या फिर संदेशों को सुनने के बाद में कमेंट करते हैं, भाई कुछ आप ऐसा बताते तो अच्छा होता, कुछ आप वैसा बताते तो अच्छा होता। भाई अच्छा होता, वो आपके हिसाब से होता, लेकिन प्रभु ने जो मुझे काम दिया है वो मैं ईमानदारी से करूंगा। वो काम करने के लिए प्रभु ने और कुछ सेवकों को नियुक्त किया हुआ है। हमको पता है सेवकाइयां 5 मुख्य सेवाएं हैं बाइबल में जो बताई गई हैं। परमेश्वर ने हर एक को प्रेरित नहीं बनाया, परमेश्वर ने हर एक को भविष्यवक्ता नहीं बनाया। समझ में आ रहा है आपको? भविष्यवक्ता का काम करे, प्रेरित का काम करे, और जो सुसमाचार प्रचारक है सुसमाचार का काम करे, शिक्षक का काम करे। चर्च की रखवाली की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है, वो करिए। एक दूसरे की कॉपी मत करते रहिएगा। और जो एक दूसरे की कॉपी करता है वो अभी तक कलीसिया में यीशु मसीह के देह होने या उसके देह के सदस्य होने के इस रहस्य को समझा ही नहीं। आपको पता है कि हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं और हर एक अंग अलग दिखता है, उसका काम या उसका फंक्शन अलग है। कभी भी आंख नहीं बोलेगा मैं कान का काम करूंगा, नहीं, कान अपना काम करता है, दिखता भी अलग है, आंख का काम अपना है। तो वैसा ही सेवा भी, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी है। मैं किसी का कॉपी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं करना चाहता कि हाँ वो व्यक्ति के प्रचार करने से लाखों लोग उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जाएं, वो सेवा उनको मिली होगी, मुझे नहीं मिली। मुझे जो सेवा मिली मैं उसके प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं। और मैं आपसे भी यही बातें कहना चाहता हूं, कलीसिया में प्रभु ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, जो बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, उसके प्रति वफादार रहिए, क्योंकि उसके प्रति ही या उसके अनुसार ही परमेश्वर आपका न्याय करेगा। ये बात मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता थी मेरे प्यारे भाई और बहन। जब मैं सेवा में बढ़ रहा था मैं बहुत ही उलझन में था कि प्रभु आपने मुझे क्या सेवा दी है। जब मैं कई प्रचारकों को देखता तो मुझे मन करता कि मैं भी एक दिन ऐसे प्रचार करूं, भीड़ की भीड़ मेरे सामने आ जाए। सब अपरिपक्वता के लक्षण जो उस समय मुझे दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया मेरी बुलाहट मुझे एकदम साफ साफ नजर आने लगी। मुझे क्लियर हो गया कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने मुझे अन्य दान भी दिए थे, लेकिन उन सारे दानों के बीच में मुझे अपना मुख्य उद्देश्य समझना था कि प्रभु ने मुझे क्या और किस उद्देश्य से, मुख्य उद्देश्य से चुना है, वो मुझे काम करना है। और अब मुझे कहीं जाकर समझ में आ रहा है कि प्रभु ने मुझे क्या सेवा दी है, और इस सेवा के प्रति मैं ईमानदार रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हिसाब परमेश्वर इसी सेवा के आधार पर करेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप धोखा ना खाएं, आप कॉपी करने के चक्कर में मत फंसें। आपको जो प्रभु ने सेवा दी है उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने जैसी भी सेवा दी हो उस सेवा के अनुसार आप यही बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, उस सेवा को आपको परमेश्वर की इच्छा से करना है, अपनी मर्जी से नहीं। आप उन सेवाओं को देखकर उनका कॉपी कर भी लेंगे, लेकिन आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, आपका कभी सेवा फलवंत नहीं होगा, लोग आपके सेवा से आशीष नहीं पाएंगे।
इसीलिए कॉपी करने के चक्कर से बाहर आ जाइए और अपनी सेवा को समझिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सी सेवा दी है और उस सेवा के प्रति वफादार और ईमानदार रहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए कि कहीं अंत के दिनों में आप भी उसी स्थान में ना पड़ जाओ जहाँ पर ये झूठे मसीह लोग होंगे जो प्रभु के लिए ये काम करने का वो काम करने का दावा करते हुए प्रभु के सामने खड़े होंगे और बाद में उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह उनसे साफ साफ कह देंगे, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वे अपनी मर्जी से सेवा करने वाले लोग थे। याद रखिएगा, मसीही जीवन अपनी मर्जी से जीवन जीने वाला जीवन नहीं है। आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब यीशु मसीह की माँ और उनके भाई बहन यीशु मसीह से मिलने आए थे उस स्थान पर, किसी ने आकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु आपके भाई और आपकी माँ आपसे मिलने आए हैं, वो खड़े हैं। यीशु मसीह ने एक बात कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माँ? ये जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी सुनते हैं। तो कौन है यीशु मसीह के लोग? वे जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उसके इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं। इसलिए आइए बुद्धिमान बनिए, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए और जो बात आज हमने सीखी है कि इन भक्तिहीन लोगों के अभक्ति के कामों के प्रति थोड़ा सावधान रहिए और ऐसे कामों से आप दूर रहिए। अपनी मर्जी से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर जीवन जीना सीखिए। यही मसीह जीवन है और इसी को हमें फॉलो करना है। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आपको ये बातें समझ में आई हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु अपनी आत्मा की ताकत से आपको इन बातों को समझने में सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।